नमस्कार। बात होगी बेहद गंभीर विषय पर कि देश के अंदर रेप जैसे मसले पर, बलात्कार जैसे बेहद संवेदनशील मसले पर जिस तरह की निकृष्ट किस्म की राजनीति दिखाई देती है वो कितनी दुखद है। अगर हाथरस में किसी बालिका के साथ, किसी बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है, उसकी मौत हो जाती है, तो वहां पर तमाम जो उस राज्य के विपक्षी दल हैं उनके नेताओं का जमावड़ा लग जाता है। और जब ये जो विपक्षी दल हैं इनके शासित किसी राज्य में इस तरह की घटना हो जाए तो वहां तुलना करनी शुरू कर दी जाती है कि भाई वहां तो नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज हो गया, हमने लाठीचार्ज नहीं किया और हमारे वहां ज्यादा सुरक्षित है, हमारी जो घटना है वो कम विभत्स है, दूसरे के वहां जो हुई घटना वो ज्यादा विभत्स है। तो इतने संवेदनशील मसलों पर एक और मसला इसमें जुड़ता है, साधुओं पर हमले का या हत्या का। इसको लेकर भी देश में जबरदस्त किस्म की राजनीति चल रही है। इन दोनों पर मैं आज बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाथरस में जब गैंगरेप की घटना हुई और जब उस दलित युवती की, दलित पीड़िता की मौत हो गई तो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने वहां जाने की कोशिश की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी वहां जाने की कोशिश की। एक बार उन्हें रोका गया और दूसरी बार उन्हें जाने की अनुमति मिली। वो वहां तक, घर तक पहुंचे। लेकिन जब राजस्थान के 12 में ऐसी घटना सामने आई, वहां पर भी इसी तरह की घटना सामने आई, तो बीजेपी ने सवाल उठाया कि आप यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस घटना को लेकर क्यों चुप हैं, आप उस घटना पर क्यों नहीं बोलते, आप वहां क्यों नहीं जाते। तो इसी तरीके से जो रूलिंग स्टेट्स में कहीं अगर बीजेपी की सरकार है, वहां जो विपक्षी दल है वो यहां पर बीजेपी को घेरते हैं। दूसरे राज्यों में इस तरह की घटना होती है जहां बीजेपी विपक्ष में है, कांग्रेस सत्तारूढ़ है या दूसरे दल सत्तारूढ़ है, वहां बीजेपी उन पर हमला बोलती है। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति को जनता भी अच्छे से समझती है, देखती है, क्योंकि पहला प्राइम कंसर्न, सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि उसको सुरक्षा दी जाए, ऐसे कानून बने, उनका आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो सख्त होनी चाहिए कि ताकि किसी अपराधी की ऐसा करने की हिम्मत ना हो। आज आपने देखा बिहार में के बक्सर में गैंगरेप की घटना हुई है। इस पर जो तमाम विपक्षी दल है वो बहुत बड़ी बातें करेंगे कि नीतीश कुमार के शासन में सब कुछ खत्म हो चुका है और अपराध आ गया है, जंगल राज आ गया है, और वो अपने समय के शासन को देखें कि उनके शासन में क्या होता था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो वहां रूलिंग स्टेट है वो अपने अपोजिशन से कह रहा है कि आपके राज्य में आप जब शासन में थे ये होता था। तो इसी तरह का मसला साधुओं को लेकर भी है। महाराष्ट्र के पालघर में जब साधुओं पर भीड़ ने हमला किया तो उसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया कि भाई एक स्टेट में इस तरह साधुओं पर हमला हुआ और वहां की सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकी, भीड़ ने हमला कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर इस तरह का हमला हुआ था। बुलंदशहर में आपको याद होगा, अप्रैल की घटना है, बुलंदशहर में साधुओं की हत्या हुई थी। तो यहां कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी ने सवाल उठा दिया कि भाई बीजेपी इस पर क्यों चुप है। और वहां हुआ था पालघर में, तो बीजेपी की ओर से सवाल उठाया गया था कि भाई उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ठीक वहां पर काम नहीं हो रहा है, साधुओं के पर हमले हो रहे हैं। तो अभी हाल में ऐसी 2 घटनाएं और हुई। एक घटना हुई राजस्थान में, राजस्थान के करौली में एक पुजारी की हत्या हुई, उसको लेकर काफी रोष था। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हो गई, गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला हो गया। तो यहां भी इसी तरह का ट्रेंड सामने आ गया। यहां क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो नेता और राजनीति जो है, जबकि इन मामलों में स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और इतने संवेदनशील मसलों पर राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मसलों पर राजनीति खूब होती है। इनको मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना हर एक का काम है। इंसाफ के लिए लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। ये वैसे ही होता है जब आपकी सरकार हो और जब आप विपक्ष में हो और महंगाई चरम पर हो तो आप 100 धरने दोगे, लेकिन जब
आप सत्ता में आ गए, जब आप सरकार में आ गए और उसके बाद जितनी महंगाई बढ़ती जाएगी आप मुंह नहीं खोलेंगे, आप बात ही नहीं करेंगे। तो इन चीजों को देश की जनता भी बहुत अच्छे से समझती है, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं। भारत में चाय के का जो दुकान पर बैठा आदमी है, जो वहां अखबार पढ़ रहा आदमी है, उसको भी बहुत सारा ज्ञान है, वो भी बहुत कुछ समझता है। और ये जो इस तरह की राजनीति, चाहे बलात्कार जैसे संवेदनशील मसलों पर हो रही हो या साधुओं पर हमले या हत्या को लेकर हो रही हो, उसको लोग बेहद, अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो लोग ऐसी चीजों की मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं कि ऐसे मसलों पर किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस भी दल की वहां उस राज्य में सरकार है, विपक्ष का यह काम है कि उससे इस बात को कहे कि वो त्वरित न्याय दिलाए, त्वरित इंसाफ करे इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करे, पुलिस को मजबूत करे, ताकि इस तरह की घटना करने वाले लोग इस बात को समझ सकें कि अगले बार से कोई भी शख्स इस तरह के अपराधों को, इस तरह की वारदातों में शामिल ना हो, उन्हें अंजाम न दे सके। और ये जो राजनीति का ट्रेंड चल रहा है, ये बेहद खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि दूसरे के दलों को अटैक करना, दूसरे की गवर्नमेंट्स को अटैक करना और अपने स्टेट की गवर्नमेंट में फिर वही दल आपके वहां विपक्ष में वो आपको अटैक करेंगे। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो भारतीय राजनीति में बेहद गंभीर हैं, अहम सवाल हैं। जैसा मैंने कहा कि स्टैंड सरकारों का साफ होना चाहिए कि ऐसे मसलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का काम है सरकार को जगाना, उसको उसकी कमियां बताना, उसकी आलोचना करना, सरकार को जगाते रहना। लेकिन यहां जब बात आगे निकल जाती है कि आपके राज्य में ऐसा हुआ, आप वहां नहीं बोले, और आपके रूल्ड स्टेट में हुआ, आप वहां नहीं बोले, आप यहां चुप हो गए, आप वहां नहीं जाते, आप उन घटनाओं पर नहीं बोलते, ये जो पूरा ट्रेंड है, और होता कई बार ऐसा दिखाई भी देता है कि अपने रूल्ड स्टेट में जब ऐसी चीजें होती हैं तो आदमी उस पर बात नहीं करना चाहता, और ये सब दलों के साथ होता है। अपने रूल स्टेट में जो होता है आदमी उसको छुपा लेता है, और दूसरे के रूल स्टेट में होता है तो उसको इशू बनाया जाता है। ये वैसे ही जैसा मैंने कहा कि जब आप विपक्ष में थे तो महंगाई पर आप खूब प्रदर्शन करते थे, तमाम चीजों पर प्रदर्शन करते थे, पेट्रोल डीजल पर प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब जब आप रूलिंग हैं, आप जब सत्ता में हैं, तो आप उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये जो राजनीति है इसको भी जनता बेहतर समझती है, और सरकारों का क्या काम होना चाहिए कि वो जनता को त्वरित जल्द से जल्द इंसाफ और न्याय दिला सके, ताकि उन पर, उनके दल पर, उनकी राजनीति पर आम लोगों का भरोसा, आम लोगों का इकबाल बना रह सके। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।